सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल के अंदर। देखो, अभी G20 की जो समिट है वो भारत के अंदर होनी है और उससे पहले ही चाइना ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। और ये कदम क्या है कि चाइना ने एक नया मैप जारी किया है। जो नया मैप जारी किया गया है उस मैप में भारत का कुछ हिस्सा चाइना ने अपना दिखाया है। प्लस एक और जो उसने कदम उठाया क्या है कि जो एक लाइन है, आगे डिस्कस करेंगे, उसका नाम है 9 डैश लाइन। तो ये जो 9 डैश लाइन है इसको एक्सटेंड करके 10 डैश लाइन कर दिया है। ये दो बड़े डेवलपमेंट आपके हुए हैं। ऐसा चाइना क्यों करता है? इतना बड़ा इवेंट होना है G20, जहाँ पे इतने सारे देश आएंगे, लगभग 19 देश और यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं वो सब लोग आएंगे। इसके बावजूद भी चाइना इस प्रकार का कदम जो है वो उठा रहा है इतने बड़े इवेंट से पहले। तो इसके पीछे क्या रीज़न है ये डिस्कस करेंगे। इसके पीछे चाइना की सोच क्या है उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये देख लेते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच का जो बॉर्डर है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जम्मू कश्मीर का रीजन है। यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा बॉर्डर एरिया है। ये पूरा का पूरा अगर आप देखो, ये पूरा का पूरा आपका बॉर्डर एरिया है और कई जगहों पे चाइना अपना क्लेम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो रीजन है जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अक्साई चीन बोलते हैं। और ये अक्साई चीन का जो इलाका है, इस अक्साई चीन के इलाके में चाइना ने जो युद्ध हुआ था हमारा चाइना के साथ, उसके बाद से इस रीजन को कब्जा कर रखा। और क्यों किया, इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे जैसे मान लो तिब्बत है और चाइना का एक रीजन है ज़ेजियांग प्रोविंस करके, उसको कनेक्ट करने का यही इकलौता एरिया बन जाता। और इंडिया का अगर यहाँ पे पूरा कंट्रोल होता तो यहाँ भी इंडिया नज़र रख सकता था, यहाँ भी इंडिया रख सकता था। इस वजह से चाइना ने हमला किया और इस रीजन को अपना हिस्सा बनाया। इसके अलावा अगर आप इस रीजन पे जाओ, यहाँ पे मेन ये रीजन है, यहाँ पे एक एरिया जिसे हम तवांग बोलते हैं। तवांग रीजन पे भी चाइना का एक सोच है। चाइना कहता है कि देखो, तिब्बत हमारा हिस्सा है और तवांग का इलाका है, वहाँ पे जिस तरीके का कल्चर तिब्बत का है उसी तरीके का कल्चर तवांग का है। और क्योंकि तिब्बत हमारा हिस्सा है तो तवांग भी हमारा हिस्सा होगा। इसके अलावा जो मकमुहान लाइन है उसको चाइना नहीं मानता है। ये भी एक बड़ा डेवलपमेंट है। जैसे अगर सपोज फॉर एग्जांपल ये लाइन है, इस लाइन को इंडिया अबाइड करेगा लेकिन चाइना इसको अबाइड नहीं करता है। तो लगातार अपना क्लेम चाइना शो करता रहता है कि अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा मेरा है, जम्मू कश्मीर का रीजन मेरा है, कुछ इलाके हैं वहाँ पे भी अपना क्लेम शो करना, जैसे इस रीजन में कई बार एंटर कर जाता है कि ये रीजन हमारा है। और उसका एक जो माइंडसेट है वो यही है कि इस प्रकार का अगर वो क्लेम करेगा तो भारत कभी भी तिब्बत पर अपना क्लेम नहीं कर सकता है। अगर कभी किया तो क्या होगा, चाइना कह देगा कि देखो पहले ये सारे डिस्प्यूट दूर करते हैं, उसके बाद आगे डिस्कशन करते हैं। ये जो इलाका है जिसे हम अक्साई चीन का कहते हैं, जो लद्दाख है, ये यहाँ पे आपका अक्साई चीन रीजन है। यहाँ देप्सांग ला और बहुत सारी जगहें लोकेटेड है, श्योक रिवर, ये कई रिवर्स भी हैं। तो ये जो रीजन है, इस रीजन की इंपॉर्टेंस चाइना के लिए बहुत है, बहुत अधिक है। इवन जो सियाचिन ग्लेशियर है जिस पर अब अभी हमारा कंट्रोल है, इस सियाचिन ग्लेशियर भी हमें क्यों चाहिए? बिकॉज अगर ये रीजन हमारा नहीं होता तो चाइना पाकिस्तान, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर रीजन है और चाइना ऑक्युपाइड लद्दाख रीजन है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम ये जो सियाचिन ग्लेशियर है इसके द्वारा होता है। इस वजह से यहाँ पे अगर हमारा प्रेजेंस है, इसका मतलब हम इस दो रीजन को कनेक्ट होने से रोक सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमें देखना है, जो समझना है, जो चाइना का स्टेप है इसको समझने के लिए दूसरा एरिया है, ये एक साउथ चाइना सी रीजन है। साउथ चाइना सी रीजन पैसिफिक ओशन का जो इलाका है वहाँ पे है। यहाँ पे ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, ये ब्लू कलर में, इसे हम कहते हैं 9 डैश लाइन। 9 डैश लाइन, ये जो 9 डैश लाइन है ये एक इमेजिनरी लाइन है। ऐसी इमेजिनरी लाइन है जहाँ पे चाइना कहता है कि देखो ये जो लाइन है ये बहुत समय से पहले ड्रॉ की गई थी और जो जो रीजन इस लाइन के अंदर आएगा वो रीजन हमारा है। जैसे ये साउथ चाइना सी रीजन एकदम चाइना के भी क्लोज इलाके में लोकेटेड है, तो चाइना का कहना है कि देखो ये रीजन हमारा है, जिसमें पाराशाला आइलैंड, स्कारबॉग, शोल, ये कई सारे रीजन्स हैं। और सारे देश कहते भी हैं कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, ये आपका रीज़न नहीं है, इंटरनेशनल लॉ है, इसको आपको मानना पड़ेगा। लेकिन चाइना कहता नहीं ये रीज़न हमारा है। और अभी क्या है, इस 9 डैश लाइन को चाइना ने एक्सटेंड किया। जो नया मैप जो ड्रॉ किया है उस नए मैप में चाइना ने 9 डैश लाइन को फर्दर एक्सटेंड कर दिया और वो एक्सटेंड कर दिया आप जिसे हम कहते हैं 10 डैश लाइन। 10 डैश लाइन कर दिया। 10 डैश लाइन को फर्दर एक्सटेंड करके क्या कर दिया, ताइवान को भी अपना हिस्सा बना लिया। ये जो रीजन है इसको भी अपना हिस्सा बना लिया। इट मीन्स ताइवान भी चाइना का हिस्सा चाइना ने क्लेम कर दिया। ऑल दो चाइना ये मानता है कि ताइवान उसका हिस्सा है, ऑल दो ताइवान ये नहीं मानता है। चाइना अपने जो ताइवान है वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट देश के रूप में कंसीडर करता है। ऑल दो इंटरनेशनल लेवल पे कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन जो सपोर्ट है यूएस के द्वारा वो ताइवान को आपका रहता है। तो अपने इस नए मैप में
चाइना ने क्या कदम उठाया है, पहला कि जो इंडिया का कुछ हिस्सा है उसको अपना हिस्सा दिखाया है, प्लस इस 9 डैश लाइन को फर्दर एक्सटेंड करके 10 डैश लाइन के रूप में जो है शो किया है। और ये सब चीज़ें क्यों किया है, अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो, जब भी बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे ये बहुत बड़ा इवेंट है, लगभग 19 बड़े देश हैं, प्लस चाइना के बगल में इतना बड़ा जो है इवेंट आपका हो रहा है, तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न रहता है, एक मन के अंदर रहता है कि यार इतना बड़ा इवेंट हो रहा है। जब भी बड़ा इवेंट होगा तो इस प्रकार के जब इश्यूज रेज करेगा तो चाइना ये शो करना चाहता है कि देखो ये जो एरिया है डिस्प्यूटेड है, इसी कंडीशन में ये कार्य भी करता है। मतलब चाइना ये कहेगा कि देखो ये जो रीजन है ये डिस्प्यूटेड है, असली मैप ये है, और अगर किसी रीजन को डिस्प्यूट डिक्लेयर कर दिया जाए तो फिर क्या होता है, कुछ ना कुछ हिस्सा आपको मिल ही जाता है। तो ये एक माइंडसेट रहता है, ये एक माइंडसेट चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी है, एक्सपेंशन जो वो कर रहा अपनी, उस एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी के तहत चाइना इस तरीके के कदम कंटिन्यूस बेसिस में उठाता है। और ये सिर्फ भारत के कंटेक्स्ट में नहीं है, लगभग 17-18 जो भी देश है उनके साथ जो चाइना का एक बॉर्डर इशू चलता रहता है, वहाँ भी चाइना सेम तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाता है। तो ये एक डेवलपमेंट आप देख सकते हो। अब देखो ये भी हमें समझना है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इंटरनेशनल लॉ जिसे हम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी, जो कि 1982 के अंदर है, इसमें क्या कहा गया कि जैसे मान लो कोई देश जैसे इंडिया है, अब अगर समुद्र की एरिया की बात करें तो 200 नॉटिकल माइल तक हमारा ज्यूरिडिक्शन होता है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे इस रीजन में देखोगे तो चाइना ने अपना ही एक इमेजिनरी लाइन बना के बोला ये 9 डैश लाइन है और ऊपर 10 डैश लाइन हो गई, ताइवान हमारा हिस्सा है। अब इसमें फिलीपीन भी नाराज हो रहा है, फिलीपीन कह रहा है कि देखो ये रीजन है, इसके बहुत ही क्लोज ये इलाका लोकेटेड है और यहाँ आप क्लेम कर रहे हो, तो ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो लॉ ऑफ द सी है उसके खिलाफ है। और चाइना इस रीजन पे कब्जा भी इसीलिए करना चाहता है क्योंकि रिसोर्स रिच है, चाइना के पास है, चाइना की ऑयल, नेचुरल गैस और मैरीटाइम रिसोर्सेस, अगर इस रीजन पे चाइना का कब्जा रहेगा तो इन सारे रिसोर्सेज पे चाइना की पूरे तरीके से आप कह सकते हैं कब्जा हो जाएगा और काफ़ी अधिक उसको आर्थिक लेवल पे बेनिफिट होगा। तो अभी जस्ट G20 होने वाली है, बहुत सारे देश आने वाले हैं और उससे पहले ही चाइना ने इस प्रकार का जो है डेवलपमेंट कर दिया है। सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें। द हिंदू सेशन अगर आप देखें तो जरूर से देखें, जो सुबह 9 सवा 9 बजे के बीच में आपका होता है इसी चैनल के अंदर। आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। खास तौर से द हिंदू का सेशन है, सुबह 7 बजे जीएस सीरीज़ है जिसमें ज्योग्राफी एनवायरमेंट साइंस के एडवांस टॉपिक्स आते हैं, और शाम को 8 साढ़े 8 बजे के बीच में डेली क्विज आती है जिसमें डिफरेंट न्यूज़पेपर से जो एक्सपेक्टेड प्रीलिम्स क्वेश्चन है वो आपके आते हैं। ये मैंने आपको मेंस का क्वेश्चन दिया था, ये आप देख लो, अपना आंसर पोस्ट कर सकते हो सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल के अंदर। अगर इसको आप आंसर नहीं कर पा रहे हो तो आज का हिंदू सेशन आप जरूर से देखो, आप आंसर कर पाएंगे। यहाँ से आप डेली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में आप जो है फ्री मैगजीन ज्योग्राफी एनवायरमेंट साइंस की उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट को आप लोग जरूर से जो है विजिट करें। सो थैंक यू एवरीवन। सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल से जुड़े, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।